हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है ईटॉप यानी कि इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ये एक टाइप का टेक्निक होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। तो आज की वीडियो में लोग इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार, पूरा टॉपिक क्लियर करने के लिए। एंड साथ में अच्छा लगता है वीडियो तो यार लाइक शेयर ज़रा कमेंट करके बताओ यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अंदर से जब आप लोग लाइक करते हो और बताते हो कि वीडियो सर सही में अच्छी है। तो इसलिए ज़रूर करना यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईटॉप क्या होता है। ईटॉप यानी कि आपका इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ठीक है। तो ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक क्या हो गया यार? तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक इज जस्ट लाइक जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास का है या अंदर का इन्वायरमेंट है या बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल या इंटरनल, जो भी इन्वायरमेंट है आप उसको स्कैन करके पता लगाते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पे मात खा रही है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे सही किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। तो उसके 4 टेक्निक्स होते हैं, क्वेस्ट, पेस्ट, ईटॉप एंड स्वॉट। उनमें से एक ईटॉप है, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बाय द वे मैंने स्वॉट के बारे में पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। वो वीडियो मैं ऊपर आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो। और बाकी के भी ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, बाकी सब टॉपिक्स पे भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि ईटॉप मतलब क्या होता है। तो फुल फॉर्म जैसे मैंने बता दिया 3 बार, एक और बार बता देता हूं मैं। इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल का ये मतलब है कि आपको बाहर का जो इन्वायरमेंट है आपका, उससे आपको क्या थ्रेट है, एक तरह से क्या दिक्कत है, कैसे क्या क्या बिजनेस फेस करता है, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है उसमें, या फिर आप उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक यार आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे वो कल्चर हो सकता है, चाहे वो रिलीजन हो सकता है, चाहे वो मान के चलिए कि पॉलिटिक्स जैसे मैंने बता दिया है, चाहे मान के चलिए आपका सप्लायर भी आपका इन्वायरमेंट में आ जाता है एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती है, वो क्या थ्रेट बन के आ रही है बिजनेस के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही है, और थ्रेट को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट या फिर बदला जा सकता है। तो ये चीज़ बेसिकली डिफिनेशन है आम भाषा में। अब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश में एक तरह से आपको प्रॉपर जो मीनिंग डेफिनेशन है वो यही है कि यार आप एक तरह से ईटॉप को डिफाइन करते हो कि ईटॉप इज अ टाइप ऑफ environmental scanning technique in which actually you structure the environment for fundamental business analysis, ठीक है। और बाकी आप डेफिनेशन में और भी लिख सकते हो, इट वाज डेवलप्ड बाय ग्लूएक, तो ग्लूएक द्वारा ये चीज़ बनाई गई है, तो आप एक तरह से ये भी बना सकते हो। तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है ईटॉप का, कि इट इज़ एक तरह से कि ये बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करने के लिए ये एक तरीके से कि स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीका है, ठीक है। ईटॉप अंदर इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज और उसके अंदर भी सब कैटेगरीज डिवाइडेड है, जो कि अभी हम लोग बेसिकली जानेंगे। तो एक तरह से क्या होता है ईटॉप में, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरह से यही है कि जो स्ट्रैटेजी मैनेजर होता है, कल को आप अगर स्ट्रैटेजी मैनेजर बनते हो तो आपका क्या काम रहेगा। अगर आपको बोला जाता है कि आप ईटॉप निकालो इस कंपनी का, मान के चलो कि फ़ोन का है आपका इंडस्ट्री, या आप मान के चलो बाइक का इंडस्ट्री है आपका, या फिर मान के चलिए माइक का है, या फ़ोन का है, या लैपटॉप का है, किसी भी चीज़ का है। तो अगर आप ऐसे कल को फ्यूचर में कोई कंपनी में काम करो, आपको बोला जाता है कि ईटॉप निकालने के लिए, तो बेसिकली आपको यही चीज़ करना पड़ेगा कि जो जो चीज़ मैंने अभी मेंशन की, जो जो कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, आपको उसको एनालाइज करते हुए अपने बिजनेस के बारे में पता करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या दिक्कत दे रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए, क्या क्या इसको सही कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाएगा। ये सिंपल होता है ईटॉप का आपका परिभाषा, जो हम लोग आम भाषा में समझें। अगर आप इसी को लिखना चाहो एग्जाम पर्पज से, तो आप आराम से ईटॉप को डिफाइन कर सकते हो पूरा, साथ में इसके टेक्निक्स मतलब इसके अंदर के जो कैटेगरीज आते हैं आप उसको डिफाइन करो, साथ में एक एग्जांपल मैं बहुत प्यारा सा दूंगा तो आप उसको भी समझा सकते हो, चाहो तो या अपने मन से कोई एग्जांपल आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में जो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो एक स्ट्रैटेजी मैनेजर को देखनी होती है, फंडामेंटल्स जो होते हैं, वो चीज़ आप लिख दो। मेरे हिसाब से आप 12-15 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो सैटिस्फैक्ट्री आंसर होगा आराम से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानना शुरू कर दें कि क्या क्या कैटेगरीज आती है ईटॉप के अंदर। तो सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल सेक्टर जो है वो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक नहीं है इकोनॉमिक, एक्चुअली इकोनॉमी जो की होती है। तो इकोनॉमी इज जस्ट लाइक कि आपकी इकोनॉमी जो है वो आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रही है।
इकोनॉमी यानी कि एक तरह से जो भी आपका सराउंडिंग हो गया, एक तरह से इकोनॉमी जो हो गई, क्या इकोनॉमी बढ़ने से क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या घटने से दिक्कत हो रही है, क्या लोगों के पास एक तरह से ज़्यादा पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो एक तरह से आपका घटना या बढ़ने को दर्शाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपका डिक्रीज ही दिखाया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन की चीज़ों को एक तरह से थ्रेट आप मानोगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी घटती है, नीचे नीचे जाती है, तो एक तरह से क्या आपके बिजनेस के लिए दिक्कत है। कोरोना आया, क्या हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, बिजनेसेस को दिक्कत हुआ, तो ये एक तरह से ये थ्रेट निकल के आता है। तो ये स्ट्रैटेजी मैनेजर का काम होता है कि आप बताओ कि आपके इन्वायरमेंट से आपको क्या थ्रेट हो रहा है। ठीक है, सेकंड आता है आपका मार्केट। तो मार्केट एक तरह से आपका, मार्केट में भी क्या होता है कि मार्केट में क्या ग्रोथ है, क्या डिमांड है, क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या बिक रहा है नहीं बिक रहा है एक तरह से। तो ये मार्केट का जो इन्वायरमेंटल ये एक तरह से फैक्टर हुआ, ये आपको डिफाइन करता है। ज़्यादातर चांसेस में मार्केट भी डाउन ही होता है एक तरह से, कि आपका मार्केट में लेस डिमांड है, तो ये एक तरह से आपके लिए थ्रेट बनता है। ठीक है, अब ज़्यादा है तो आपके लिए थ्रेट नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है, कम है इसलिए थ्रेट है। थर्ड आता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल आपका क्या सप्लाईज है, एक्सपोर्ट्स आपका क्या दिक्कत है, मतलब क्या आपका अगर एक्सपोर्ट्स में जो आपके फॉरेन रूल्स या पॉलिसीज हैं या उनके वजह से आपके जो बिजनेस में अफेक्ट पड़ रहा है और उसके वजह से आपका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स जो है वो डाउन जा रहा है, तो वो एक तरह से आपके लिए थ्रेट बन जाता है। ठीक है, फोर्थ आपका आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में ज़्यादा इंपैक्ट आपको नहीं पड़ता, ज़्यादा माने तो 99% चांसेस में नहीं होता पॉलिटिकल इंपैक्ट, क्योंकि कोई बिजनेस पॉलिटिक्स की वजह से इंपैक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल रेयर केसेस हो। ठीक है, पांचवा आता है आपका रेगुलेटरी। बाद में अपन एग्जांपल्स के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी क्या हो जाता है कि आपका कोई रेगुलेशंस आ जाए। ठीक है, मान के चलिए आपका जो, मान के चलते हैं अगर आप कुछ बाहर से मंगा रहे हो, आपका जो एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम ड्यूटी है वो कुछ ऐसा बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है, टैक्स की वजह से आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपका सामान महंगा हो जा रहा है यहाँ पे आने पे, वो क्या है, एक थ्रेट है जस्ट बिकॉज ऑफ अ रेगुलेशन। ठीक है, फिर सिक्स्थ आता है आपका सोशल। सोशल यानी कि आपका क्या सोसाइटी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभार केसेस में आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है, कभी कभार थ्रेट बन सकता है आपका, कभी कभार न्यूट्रल रहता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सेवेंथ आता है आपका सप्लायर। सप्लायर यानी कि सप्लायर के अगर रेट बढ़ा देने से या कुछ कर देने से, सप्लायर के सामान रॉ मटेरियल्स आपको गलत प्रोवाइड कर देने से या नहीं प्रोवाइड कर देने की वजह से वो आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है। सो उसका भी उपाय निकालना पड़ता है। ऑफकोर्स बिजनेसेस इसके लिए सॉल्यूशंस रखती हैं, ऑल्टरनेटिव्स रखती हैं, अलग उपाय भी रखती हैं, स्टॉक करके रखती हैं, लेकिन ये भी एक तरह से बहुत सारे बिजनेस में इसका थ्रेट रहता है। और लास्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल, यानी कि अगर आप लेस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो। ठीक है, अगर आप बाकी सबसे या एक तरह से आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एडवांस नहीं हो, आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें लैक हो रही हैं, तो वो एक तरह से वो आपका एक थ्रेट बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपकी जो मैंने बाइफरकेट करी, ये सारे आपके कैटेगरीज होते हैं। इसके अंदर भी अगर आप चाहो तो सब कैटेगरीज डिवाइडेड होते हैं। आप एग्जाम में इसको प्रॉपर लिखो, फिर उसके बाद इसके थ्रू एक एग्जाम्पल डिफाइन करो, एग्जाम पर्पस के इतना बहुत है। बाकी पीपीटी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोएस्ट कॉस्ट में पीपीटी अवेलेबल है, चाहो तो आप उसको बाई कर सकते हो एट ओनली ₹10। ठीक है, 10 रुपये में आपको वो पीपीटी अवेलेबल, बहुत बढ़िया पीपीटी है, जाके देख लो एक बार। और जहाँ तक बात रही एग्जाम्पल की, तो चलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। एंड एग्जाम्पल वो भी ऐसे ही नहीं, सीधा फोन के इंडस्ट्री के बेसिस पे, जो हम लोग को आम भाषा में तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लेकर के चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक। ठीक है, तो सबसे पहला थ्रेट हो जाता है, मान के चलते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि कोरोना आया, कोरोना की वजह से क्या हुआ, लोग ने पैसे खर्च करने कम कर दिए। ठीक है, लोगों ने यार फोन लेना है 20-25 हज़ार का, बाद में लेंगे, अभी रखो संभाल करके। इकोनॉमी की वजह से क्या हुआ, वो एक थ्रेट बना। तो ये रियलाइज करते हुए लोगों कंपनीज ने क्या किया, फोन को डिस्काउंट पे देना शुरू किया। या फिर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल समझ लो यार कि कोरोना के आने की वजह से ही पेप्सी और जो कोका कोला थे, पेप्सी ज़्यादातर, पेप्सी ने क्या किया, 50 रुपए के अंदर अंदर 1.25 लीटर की बोतल निकाली। क्यों? क्योंकि लोग ठंडा पीना बंद कर चुके थे 1 साल से, क्या नो बिक्री, नो सेल्स, उसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए वो इकोनॉमी की वजह से कहीं ना कहीं आपको लोगों को माइंडसेट भी था अलग और इकोनॉमी भी थी ऐसे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़े कंपनीज को, इसीलिए ये चीज़ करने ज़रूरी भी होते एक तरह से। ठीक है, सेकेंड अगर हम लोग बात करें मार्केट की, अब जैसे हम लोग फ़ोन इंडस्ट्री पे थे, तो अब मार्केट क्या है, मार्केट डाउन गया। ठीक है, मार्केट आपको नीचे है, डिमांड आपके पास नहीं है, डिमांड नहीं होने की वजह से क्या है, लोग डिमांड नहीं कर रहे फ़ोन, तो यार क्या है, एक तरह से थ्रेट है। आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आप दे नहीं पा रहे, कोई खरीद रहे हैं, प्लस डिलीवरीज बंद है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सब कुछ काम रुक गया है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी थ्रेट हो जाती हैं। एक अगर हम लोग ले करके चलें, जैसे कि मान के चलिए कि सोशल का मैं लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल, तो सोशल का इम्पैक्ट क्या होगा, मान के चलिए कि अगर आपका जो कस्टमर का प्रेफरेंस है, ठीक है,
वो अगर आपका कैसे मैटर करता है। मान के चलिए कि लोग अब सस्ता फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं या महंगा से महंगा एकदम एक्सट्रीम महंगा खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या जो इम्पैक्ट है लोगों का, लोग चीप खरीदना चाह रहे हैं या फैशनेबल खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा क्वालिटी खरीदना चाह रहे हैं, दमदार पैसे वाला खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए एक तरह से अफेक्ट करता है आपको। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो जो मैं बता रहा हूँ वो एक तरह से कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉलिटिकल जैसे हो गया, पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट नहीं करता यार, क्या पॉलिटिक्स की वजह से फ़ोन बिकना बंद नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से कुछ नहीं, मतलब नो इम्पैक्ट एक तरह से, ठीक है। फिर अगर हम लोग रेगुलेटरी की बात करें तो अभी तो रेगुलेटरी में कोई इंपैक्ट नहीं है, मान के चलिए फ़ोन इंडस्ट्री को। लेकिन अगर बाइक इंडस्ट्री की बात करें तो बाइक इंडस्ट्री का एक समय था जब BS3 और BS4 के इंजन जो हैं वो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे को याद नहीं प्रॉपर्ली, लेकिन डायरेक्टली बैन कर दिए थे कि यार एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बैन है, इसके बाद वो बाइकें नहीं बिकेंगी। तो इसके बाद आप बना भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। तो बाइक वालों को क्या करना पड़ा था मोटर इंडस्ट्री में कि तुरंत हीरो होंडा, TVS, ये सब ने बहुत भारी भरकम डिस्काउंट के साथ बाइकें बेची थी, क्योंकि उन्हें बेचना जरूरी था, जितना भी स्टॉक था क्लियर आउट करना जरूरी था, इसलिए अब BS6 की बाइक्स वो लोग बेच रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से रेगुलेशन है, बीच में लगाया गया, बड़ा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। एक तरह से थ्रेट है, एक तरह से थ्रेट है, लेकिन इसको यूज भी किया गया कंपनीज के द्वारा। तो यही चीज आपको एनालाइज करनी है कि आप कैसे एक थ्रेट को एनालाइज करते हो, कैसे उसको लिए आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हो, ठीक है। सिंपल है, बिजनेस सिंपल नहीं होता यार, समझना है स्ट्रैटेजी, गेम यही का दिमाग का है सब चीज, ठीक है। आगे आता है आपका सप्लायर, ठीक है। मान के चलिए आप फोन बना रहे हो, बेसिक्स आपके जानते ही हो यार, अभी भी इंडिया में बनते तो नहीं है, तो आके सामान आते हैं मान के चलिए चाइना से या चाइनीज ही कंपनीज है बहुत सारी, लेकिन मान के चलिए कोई इंडिया का भी है, लेकिन बनते कहाँ है, कोरिया में, कोरियन होते हैं या चाइनीज होते हैं या जापानीज होते हैं, यहीं पे सामान बनता है और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। मान के चलिए सप्लायर देना बंद कर दे या आपको रेट ज़्यादा देने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सामान महंगा पड़ने लगेगा। यही चीज़ रेगुलेशन के साथ भी है। मान के चलिए आपको एक्साइज ड्यूटी ये सब ज़्यादा लग जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको इंपोर्ट करने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग योर प्रॉफिट्स। तो ये चीज़ आपकी थ्रेट होती है। प्लस लास्ट की हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट पड़ेगी, मान के चलिए कुछ नया सिस्टम आ गया, कोई जैसे कि नोकिया की अगर हम लोग बात करें, नोकिया का क्या थ्रेट था यार, उसने ये चीज़ तो एनालाइज ही नहीं की बिल्कुल कि टेक्नोलॉजी कब एंड्रॉइड और iOS की तरफ शिफ्ट होते गई, स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट होती गई, उसे पता ही नहीं चला, नोकिया का ठप हो गया एकदम बिजनेस। तो बस ये चीज़ है। तो ये आपका मेन इन्वेंशन, आपका इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स को क्या डायमेंशंस फॉलो करने चाहिए। तो मेन 4 होते हैं, चारों की बात कर लेते हैं हम लोग, सारे 4 की। और एक और बार मैं बता देता हूँ, अगर इसके ऊपर आप PPT चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, सिर्फ 10 रुपये में बहुत लोएस्ट रेट है और मेहनत लगती है, एंड साथ में जिसको मैंने रखा हुआ है आप लोग के लिए रखा हुआ है यार, ताकि लोएस्ट रेट में आपको PPT मिल पाए। बहुत लोगों का डिमांड रहता है इसीलिए। एंड साथ में यार जो लोग डाउनलोड करते हैं नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो, अगर आपको लगता है कि आपके 10 रुपये फालतू गए वो भी आप बता सकते हो, नो डाउट्स, ठीक है। अब चारों की अगर हम लोग बात करें सारे 4 की, तो सबसे पहले आता है आपका इशू सिलेक्शन, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस हैपनिंग। तो इशू सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इशू सिलेक्शन, यार तो लग रहा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होते जा रहा है, तो आप भी ट्राई करना। इशू सिलेक्शन का क्या है कि आपको क्या है, फोकस ऑन इश्यूज विच हैव बीन सेलेक्टेड शुड नॉट बी मिस सिंस देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ अराइविंग एट इनकरेक्ट प्रायोरिटीज। Some of the important issues may be those related to market share, competitive pricing, competitive preferences, technological changes, economic policies, ये सारे। तो यानी कि बोलना क्या चाह रहा है एक तरह से कि जो भी आपको मैनेजर्स हैं उन्हें क्या क्या डायमेंशंस पर बेसिक ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला होता है इशू सिलेक्शन। जो भी आप इश्यूज देख रहे हो, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या कस्टमर का प्रेफरेंस है, क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है अपने को, वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजर ये जो ईटॉप का प्रोफाइल है वो बना रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, अंत में जब ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्टर्स का नाम लिया वो सारी देख ली जाती हैं, तो अंत में इस चीज़ को देखा जाता है कि हाँ यार ये ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब इसको कैसे सही किया जाए, तो वो अपर मैनेजमेंट के पास जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है मेन बेसिकली ईटॉप बनाने का फायदा। सेकंड आता है आपका एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो अब जो डेटा आप उठा रहे हो कि हाँ यार ये इतना बढ़ गया, ये एक्साइज ड्यूटी इतनी बड़ी है, वो कहाँ इतना बड़ा, ये लोगों का डिमांड चेंज हो गया या नीड चेंज हो गई या सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट आ गया, तो वो चीज़ एक्यूरेट कितनी है, एक्यूरेट होगी तभी आप सही डेटा दे पाओगे। अगर इनएक्यूरेट डेटाज होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करना स्ट्रैटेजिक मैनेजर का काम होता है।
थर्ड आता है आपका इम्पैक्ट स्टडीज। इम्पैक्ट स्टडीज यानी कि जो भी एक तरह से कि आप, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इम्पैक्ट स्टडीज शुड बी कंडक्टेड फोकसिंग ऑन द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड द क्रिटिकल इशूज सेलेक्टेड। यानी कि जितनी भी एक तरह से आप क्रिटिकल इशू सेलेक्ट कर रहे हो, मान के चलो कि फोन के समय में कि आप एक तरह से आपने ये सेलेक्ट किया कि मार्केट डाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आप कितना एक तरह से आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या थ्रेट है उसमें, कैसे उसको कवर अप करोगे, इस चीज़ का आपका पूरा एफर्ट उसमें आपका दिखता है। ठीक है, एक और लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस चीज़ को डिफाइन करती है। बाय द वे सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जा करके देख लेना, पूरा बेस्ट लिंक रहता है, एक तरह से सबसे बेस्ट वेबसाइट मैं उठा करके देता हूँ आपको, जिसमें कि आपको प्रॉपर कुछ मारना नहीं पड़े सर्च आउट। ठीक है, तो एफर्ट शुड बी टेकन टू मेक असेसमेंट्स मोर ऑब्जेक्टिव वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो जो भी एक तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए आपको जितना भी एफर्ट्स हो सके वो लगाना चाहिए, जितना भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये आपका आता है थर्ड इम्पैक्ट स्टडीज। और फोर्थ आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, यानी कि एक तरह से आपको एक तरीके पे रिजिड नहीं हो जाना कि यार यही एक तरीके से इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव होने चाहिए, कुछ सब्स्टिट्यूट होने चाहिए कि सर ये नहीं चला वो चलाएंगे, वो नहीं चला ये चलाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजिक जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये काम होता है। आप एक आइडिया खाली पिच ऑन नहीं कर सकते कि यही तरीका ही है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है भाई साहब, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं 2-3 फ्लेक्सिबिलिटी आपको होने चाहिए आपके ऑपरेशन में, ये नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। ठीक है, एक बार मैं पढ़ भी देता हूं, देयर आर नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट एग्जिस्ट इन अ बिजनेस सिचुएशन एंड सो अ कंपनी कैन बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय डिवाइसिंग प्रोएक्टिव एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज इन देयर प्लान्स। ठीक है, तो जैसा कि कह रहा भी रहा है कि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं बिजनेस में, तो एक बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा तभी होगा जब वो अपने सिचुएशंस को फ्लेक्सिबल रखेगी, ये नहीं तो वो कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि एक तरीके से एक जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर होता है उसको ये सारी चीजें देखनी चाहिए ईटॉप प्रोफाइल बनाते समय। तो अल्टीमेटली मिलता क्या है यार एक मैनेजर को, जब वो एक ईटॉप प्रोफाइल बनाता है तो ये सारी चीजें जो मैंने कैटेगरीज बताई उसके अंदर उसका शॉर्ट समरी निकाल करके एक समरी निकलता है कि ऐसा ऐसा ये दिक्कत दे रहा है बिजनेस को, अपने को ये करना चाहिए। ठीक है, ये चीज होता है अल्टीमेटली ईटॉप प्रोफाइल, इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप कल को बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करो, तो एक तरह से ये चीज है जो कि अपने भी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए क्या काम आता है, तो यही काम आता है अल्टीमेटली ईटॉप बनाना। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं तब तक।